जब कभी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देने की बात आती है, हमेशा मकान मालिक के मन में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ उलझनें होती हैं और अक्सर ये देखा गया है कि मकान मालिक के मन में हमेशा ये डर होता है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या किराए पर देने के बाद सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। कोई भी प्रॉपर्टी जब किराए पर दी जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये माइंड में होता है कि क्या किरायानामा सिर्फ 11 महीने के लिए बनवाना है या 11 महीने से ज़्यादा वक्फे के लिए भी किराएनामे को यानी कि रेंट डीड को बनाया जा सकता है। एक और भ्रांति जो समाज के अंदर मैंने अक्सर आम लोगों से सुनी है कि कभी भी किराएदार को रसीद नहीं देनी चाहिए। रसीद देने से यानी कि जो उसने आपको पैसा दिया है उसके बदले में जो आपको उसको किराए की रसीद दे रहे हैं उसे देने से किराएदार मालिक बन जाता है। तीसरा एक और क्वेश्चन मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि कभी भी अपने किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करानी चाहिए, इससे आगे चलकर कानूनी पेचीदगियां भी आती हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे यहाँ समाज में लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं और जिसकी वजह से लोग किसी वकील की से प्रॉपर कंसल्ट नहीं करते और अपनी करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की प्रॉपर्टी को बिना कानूनी जानकारी लिए, बिना कानूनी जानकारी हासिल किए उसे किराए पर दे देते हैं। आइए मैं कुछ ऐसे आपको कानूनी टिप्स देता हूं जिससे आपकी प्रॉपर्टी जो आप किराए पर दे रहे हैं वो भी महफूज रहेगी और आप जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी को खाली भी करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ यह है कि जब भी कभी आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं तो आप अपने किराएदार से किरायानामा ज़रूर बनवाइए। किरायानामा जब हम बनवाने के लिए जाते हैं तो अक्सर हम अपने पास की कचहरी में चले जाते हैं जहां पर टाइपिस्ट बैठे होते हैं और उन टाइपिस्टों से अपनी एक किरायानामे को हम बनवा लेते हैं। जब कभी आपको किरायानामा बनवाना है, आप अपने पास की कचहरी में जाते हैं और वहां पर किसी भी टाइपिस्ट से आप कहते हैं कि भैया हमें अपना मकान 5,000 रुपये महीना किराए पर देना है, इसका एक किरायानामा बना दीजिए। पर्सनली मैं यहाँ पर ये एडवाइस करूँगा कि टाइपिस्ट एक वकील नहीं होता है। टाइपिस्ट का काम वकील की डिक्टेशन लेकर एक डॉक्यूमेंट को टाइप करना होता है, लेकिन जो सही कानूनी जानकारी है वो आपको सिर्फ एक वकील ही प्रदान कर सकता है। आपको जब भी कभी किरायानामा बनवाना है, चाहे वो आप 1 साल के लिए बनवाएं, 11 महीने के लिए बनवाएं या उससे ज़्यादा वक्फे के लिए बनवाएं, अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लेकर आप एक वकील से ज़रूर मिलिए और वो आपको सही कानूनी रास्ता बताएगा। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट आप बनवा सकते हैं क्योंकि 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर कानून ये कहता है कि उसे आपको रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रार से किसी भी किराएनामे को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उस पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आप 11 महीने का ही सिर्फ रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट टाइप करवा कर उस पर स्टैम्प पेपर लगवा के और नोटरी पब्लिक से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से वैलिड होगा, उसकी कोर्ट में भी मान्यता होगी। आई होप आपको पहला डाउट क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेरी ये जो मैंने वीडियो के शुरू में उठाई थी कि क्या हमें किराए की रसीद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल समझिए कि अगर आप किराएदार और मकान मालिक का एक रिश्ता डेवलप कर रहे हैं, उसका एक रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो हमेशा मकान मालिक को फ़ायदा होता है अगर वो रसीद देता है। आपने कैश अगर लिए हैं 5,000 रुपये तो आप किराए की रसीद पर उसके भी साइन कराइए किराएदार के और अपने भी साइन कीजिए। अपने साइन वाली रसीद हमेशा किराएदार को दीजिए और किराएदार के साइन वाली रसीद आप अपने पास रखिए ताकि कल को कोई भी आप लोगों के बीच में कानूनी वाद विवाद होता है तो आप जज साहब को ये रसीदें दिखाकर किराए के मामले में अपने सबूत पेश कर सकें। फ्रेंड, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर में, आपकी दुकान में कोई भी किराएदार है और आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो ध्यान रखिए अंडर सेक्शन 188 धारा 188 इंडियन पीनल कोड के तहत आपके ऊपर FIR हो सकती है और इस FIR होने के बाद बाकायदा इसमें कोर्ट में जाने के बाद आपके ऊपर ट्रायल चल सकता है और आपके ऊपर बाद में फ़ाइन भी लगता है। इसीलिए ऐसी किसी परेशानी से बचने के लिए आपको अपने किराएदार की ज़रूर वेरिफिकेशन करानी चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, आपको ये पता लगता है कि आपका जो किराएदार है कहीं उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई आतंकवादी या कोई अनुचित व्यक्ति तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ गया है। तो जब भी आप कभी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो आप पुलिस से वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक बात आपसे कहूँगा कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो उसमें पानी, बिजली, टैक्स, उस प्रॉपर्टी को कितने पार्ट को आप
लेट आउट कर रहे हैं, आपकी 100 गज की प्रॉपर्टी है, आप क्या पूरी 100 गज की प्रॉपर्टी दे रहे हैं या उसका कोई एक भाग दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ज़रूर उसमें डिफाइन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इतने काम अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले कर लिए हैं तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से सुरक्षित रखेंगे और जब चाहें आप उसे खाली करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।